गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने थोड़ी देर पहले चाय पी है और मेरे बाल भी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बिखरे हुए हैं। सो अभी मिशिका बोलने लगी मम्मा कुछ खाना है, कुछ खाने को दे दो। फिर उसे याद आया कि हम लोग ना वहाँ से नीला से ना कल नीला गए थे घूमने, तो वहाँ से वो लाए थे, चिप्स लाए थे और पापड़ लाए थे साबूदाने के, और भी बहुत सारी चीज़ें लाए थे। तो बोल रही थी वो तल के दे दो मम्मा, मुझे खाना है। मैंने आपको रात में, वो जैसे रात में आई ना तो मेरे को बोलती, कहती पापड़ तल के दे दो। मैंने कहा नहीं बेटा, ये ना हम दिन में दाल चावल के साथ खाएंगे, रात में नहीं खाना अपने को। सो बोली ठीक है। अब उसे याद आ गया तो फिर कहने लगी आपने कल बोला था कि आप रात में दिन में तल के दोगी, तो अब दिन में तल के दो मुझे। तो मैंने अभी वही तल रही हूँ और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मुझे काफ़ी सारे काम है, सुबह वो काम ही निपटाऊंगी। सो चलिए हम पापड़ तल लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये देखिए कढ़ाई चढ़ी हुई है। सो जैसी कढ़ाई गर्म होएगी हम पापड़ तलेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने पापड़ तल लिए हैं और आप देख सकते हैं ये वाले जो पापड़ है ना, ये साबूदाने वाले पापड़ हैं। और यहाँ पे ये वाला पापड़ जो आप देख रहे हैं ना, ऐसे आपको यहाँ पे दो दिखेंगे क्योंकि दो मैं मिशिका को दे के आई हूँ। सो ये पनीर के पापड़ हैं, उसके बाद ये दाल के पापड़ हैं, और उसके बाद ये पनीर के पापड़ हैं। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये भी पनीर के पापड़ हैं। और उसके बाद ये चावल के खींचला हैं जी, इतने से थे इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और ये वही साबूदाने वाला पापड़ है। ये आलू का पापड़ है, ये वाला भी और ये वाला भी, ग्रीन वाला भी, मतलब ये बड़े बड़े हैं इस तरीके से। तो वैसे तो इतना सा था, इतना थोड़ा चौड़ा हो गया ये। और भी आई थिंक इसमें पापड़ थे, मेरे को याद नहीं आ रहा है। अच्छा दाल पापड़ दिखा दिए बस। तो ये हमने सारी वेराइटीज़ ली थी। और टेस्टी की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा टेस्टी मुझे लगे थे वहाँ पे आलू पापड़, जो कि वहाँ पे नहीं थे प्रॉपर, ऐसे इतने बड़े बड़े आलू पापड़ थे। तो उन्होंने बोला था कि ये कल तक आ जाएंगे, तो मैंने आज इनको फ़ोन लगा के बोल दिया है कि आप लेते हुए आना। वो जब ऑफिस से आएंगे ना तो लेते हुए आएंगे, उन्होंने बोला है मुझसे। और ये देखो मंच बर्बाद करने लग गए। सो गाइज़ हम लोग आ गए हैं इवनिंग के टाइम पे आरआर मूवी देखने के लिए। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि हम यहाँ पे आए थे और ये टाइमिंग था हमारी टिकट थी 10:30 बजे की, क्योंकि इतना ही टाइम पे ये दोनों जन आ पाते हैं। बाबू तो खेल जल्दी आ जाते, दीदी थोड़ी सी लेट हो जाती हैं, तो 10:30 बजे की टिकट कर ली थी। ऑनलाइन खाना पीना खा के ही आए थे बस। अब तो मूवी इन्जॉय करनी है, क्योंकि आई नो ये 3 घंटे की मूवी थी और काफ़ी लेट हो जाना था, इसीलिए ऑनलाइन टिकट्स थे। बट इनको लगा कि हो सकता है कि ऑफलाइन कुछ तो रहा होगा, तो ये पीछे रह गए थे। बट फाइनली ये आ गए, बोली कि नहीं मोबाइल में ही टिकट है और सारी चीज़ें हैं, तो कुछ भी लेना नहीं है, जो भी आएगा। बात हो गई थी कि ऑर्डर वहाँ से ले लिया जाएगा, पॉपकॉर्न वगैरह मिशिका के लिए। यहाँ से हम लोग जा रहे थे, एंट्री कर रहे थे। और बहुत ही मतलब अच्छा, जहाँ पे मूवी देखने गए थे वो थिएटर था, बहुत सुंदर था और सब कुछ बहुत अच्छा था। एंड बुकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग इतने दिन बाद आरआर मूवी देखने गए थे, उसके बाद भी काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी सारे थिएटर में। मतलब पूरा तो नहीं भरा था बट हाँ काफ़ी लोग थे। सो यहाँ से हम लोग अंदर की ओर एंट्री करते हुए जा रहे हैं। और इसके बाद थोड़ा सा चलना ज़्यादा पड़ गया था। और मंस को तो खैर दीदी लिए थी, मिशिका पैदल थी। और वो देखो कितने जोर, मतलब जल्दी जल्दी भाग रही थी, उसको तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ऐसे परेशान नहीं करती कि आप तो गोदी ले लो, वो गोदी बहुत मुश्किल से चढ़ती है। जैसे अगर अपन बोले भी ना तो भी मना करती है। और मैं देखो कितनी खुश हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी इस मूवी को देखने का। तो यहाँ पे हम थिएटर में आ चुके हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग गए थे ना, तब तक मूवी चालू हो चुकी थी। I've had enough of this nonsense! You two, out! No, Jake, I've had enough of your bullying. कुछ देर के लिए दीदी। ये सीन तो मतलब शानदार था, मतलब फैंटास्टिक था, शानदार था। और ऐसे ही होना चाहिए। कभी भी किसी को ये नहीं सोचो कि यार ये यहाँ का है या ये वहाँ का है। इसी मूवी में ऐसा मैसेज दिया जा रहा था, उसके बाद भी ना लोग कभी नहीं समझेंगे, ये बात फैक्ट है। लोगों के दिमाग में आप घुसा भी दोगे ना तो भी नहीं समझेंगे, कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही पहले क्या, अंग्रेज़ के ज़माने में अंग्रेज़ अपन मतलब जो हम लोग होते थे इंडियंस को गवार समझते थे, देहाती समझते थे। और आज के लोग, शहर के जो लोग होते हैं वो भी सेम करते हैं गांव के लोगों के साथ व्यवहार।
ये हमें देखने को मिल गया था। सो चलिए, इस बारे में मैंने कैसे क्यों बोला है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता ही दूँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे मूवी कंप्लीट हो चुकी है, सो हम निकल रहे हैं घर की ओर और हम मुलाकात करेंगे अब आपसे मॉर्निंग में, क्योंकि रात के बज गए थे हमें घर पहुँचते पहुँचते 2 और उसके बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आप लोगों से कोई बात की जाए। मैं सीधे घर जाके सो गई थी। जी हाँ, मूवी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही। और जिसने RR मूवी देखी है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मूवी कैसी लगी। बाकी हम लोगों को मूवी बहुत ही अच्छी लगी एंड इतना रात हो गया था ना कि इतना ज़्यादा बस हम ही लोग जो थिएटर से निकल रहे थे वही लोग थे, बाकी तो आपको कहीं पे कोई दिखने को ही नहीं मिलेगा, ऐसा हाल हो रखा था। और मिशिका अगेन देखिए किसी की गोदी में नहीं आ रही थी, चल रही थी वो, तो मैंने कहा चलो दिखा दूँ कि ये कैसे करती है हम लोगों को परेशान। हम लोग बोल भी रहे थे कि आ जाओ मिशिका आ जाओ, बट मिशिका तो मिशिका है, वो हमारी सुन लें तो फिर मेहरबानी हो जाएगी उनकी। सो चलिए गाइज़, मैं मिलूँगी आप लोगों से मॉर्निंग में। अभी हम घर पहुँचते हैं फटाफट से, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। मॉर्निंग गाइज़, तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और बहुत ज़्यादा सुबह हो रही है, समथिंग वही 7 बज रहे होंगे। मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, चाय पी ली मैंने। और हमने रात में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मूवी तो बहुत ही शानदार थी, सब कुछ अच्छा था, पर मैं बोलूँ तो आते टाइम थोड़ा बुरा लगा। रीज़न बताती हूँ। एक्चुअली में इंटरवल हुआ और इंटरवल में एक लड़का था और वो लड़का से एक लड़की को धक्का लग गया था। ऑब्वियसली कोई जान के करता है, कोई अनजाने में कर देता है। और वो साफ साफ बोल रहे थे, उसके साथ एक और लड़का था, तो वो बोल रहा था ये मेरा साला है और ये अभी थिएटर में पहली बार मूवी देखने आया है और प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए। कहते नहीं नहीं निकालो। उन्होंने उन लड़कियों ने एक ग्रुप बना लिया उसको कि नहीं आप तो इसे निकालो, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं निकालो। और देहाती है तो क्या ज़रूरी है कि अंदर आना ही है, और क्यों आया ये अंदर। मतलब उसको इतना बेइज्जत कर रहे थे वो लड़कियां, इतना बेइज्जत कर रही थी और वो बार बार बोल रहा था। और वो लड़का अगर उसने जानबूझ के किया होता ना तो वो इतना सकपकाता नहीं, उसकी आंखें भरी थी, पर उन लड़कियों के अंदर कोई दया भाव नहीं था। बस उसके पीछे पड़ना कि उसको निकाले, जो थिएटर के बाहर बैठे रहते उनको बुला के और उसको भगाने की कोशिश की। तो सब देख रहे थे और हम सब कहीं ना कहीं ये जान गए थे कि लड़का इनोसेंट है, यहाँ पे उसकी कोई गलती नहीं है। बस उससे एक गलती ये हो गई कि गलती से धक्का लग गया और उनकी जो कोल्ड ड्रिंक थी वो नीचे गिर गई। यार जब बंदा कह रहा है कि ये कोल्ड ड्रिंक जो नीचे गिरी है मैं उसका बिल पे कर दे रहा हूँ, मैं दूसरी दिला दे रहा हूँ, आपके कपड़े गंदे नहीं हुए, बट फिर भी आप उसके पीछे लगे हो उसको भगाने के चक्कर में, क्यों। ठीक है, बोलते गांव का है तो कुछ गवार है, दिखता नहीं है उसको कुछ कि कौन खड़ा है, इतना अंटसंट बोल रही हूँ। मैं सुनती जा रही। आखिरकार मैंने इनको बोला, मैंने कहा देखो इतने लोग हैं ना, एक ग्रुप बना लिया है इन्होंने, आप भी ग्रुप बना लो, 2-3 लोग सपोर्ट कर दो, वो बंदा बाहर तो नहीं निकलेगा ना कम से कम। तो फिर इन लोगों ने ये तो यही थे, सानू दीदी थी और 2-3 और लड़के जो कहीं ना कहीं अंदर फील कर रहे थे कि गलत नहीं है, लेकिन ये फालतू में इशू बना रही है उस चीज़ को। जस्ट बिकॉज आप एक शहर से हो तो आपको एक राइट मिल गया है कि एक गांव का है तो वो देहाती है और एक शहर का है वो बड़ा शहरी है। अरे ऐसा शहरी किस काम का जिसके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं है। मैं नहीं कह रही कि जितने भी लोग रहते शहर में उनके अंदर इमोशंस नहीं होते, पर कुछ लोग लिटरली ऐसे होते हैं जो शहर में रहते और उन्हें गांव के लोगों की कोई इमेज नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। आप पता नहीं कैसे भूल जाते हो। कहीं ना कहीं हमारी एक पेड़ होता है ना, वो खड़ा होता है, वो बड़ा होता है, तो हम सोचते हैं कि वो बड़ा है, जितने में वो खड़ा है उतना ही है, मतलब वो पेड़ उतने ही एरिया का है। लेकिन अगर हम उनकी जड़ों में जाएंगे ना तो वो उनकी जड़ें आपको कम से कम किलोमीटर की दूरी पे मिलती हैं। वही है एक गांव और शहर का फासला, कि पहले जो है ना, जैसे कि मैं बात करूं, कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई कनेक्शन एक गांव से होगा ही होगा। आप देख लेना, कितने भी बड़े शहर की हो ना, कभी ये नहीं सुन लेना कि मेरे गांव में कोई रिलेटिव्स नहीं है। नहीं भी होगा आपका गांव से कनेक्शन, हो सकता है आपके रिलेटिव्स भी नहीं हो गांव से। बट आप एक बात बताओ कि जब हम जो अन्न खाते हैं वो कौन से शहर में उगाया जाता है? कोई शहर है जहाँ खेती बाड़ी होती है? शहर मतलब मेन शहर के आसपास के गांव से ही आता है ना। इतनी सी इज्जत मांगते हैं लोग, इतनी सी इज्जत मांगते हैं और वो भी लोगों से नहीं होती। मुझे भी खैर बोलते हैं लोग, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं जो हूँ
मैं बहुत प्राउड करती हूँ। मैं एक किसान की बेटी हूँ और मैं भले ही शहर में हूँ, लेकिन आज भी मुझे वो किसानी, वो खेत, वो खलियान, वो गांव का रहना, वहाँ का एक आज़ादी वाली सांस लेना, वो सब कुछ याद आता है। आज होता है ना कि गांव के व्यक्ति का गांव से कनेक्शन होता है, आई नो, वैसे ही एक शहर की व्यक्ति का शहर से कनेक्शन होता है। बट ना तो कोई शहरी किसी गांव वाले को बुरा बोले और ना कोई गांव वाला किसी शहर वाले को बुरा बोले। आई थिंक गांव वाले कभी शहर वालों को बुरा नहीं बोलते, वो अच्छा ही बोलते। वो ये बोलते कि आप बचपन से शहर में रहे हो, इसलिए आप अच्छे हो, आप पढ़ लिख गए हो। गांव में बहुत कम लोग मतलब शिक्षित होते हैं। अब तो खैर समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा, तो अब तो कारवां काफ़ी बढ़ जाएगा। जैसे मेरी मम्मी नहीं शिक्षित थी, मेरे पापा बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे। वही है कि देखो, वो नहीं पढ़ पाई पर उन्होंने अपने चारों बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया है, और अब हम हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वो एक बढ़ता जाएगा। लेकिन अब प्लीज़ मतलब अगर ऐसी थिंकिंग कोई रखता भी है ना, तो उसे समझाओ कि भाई ऐसा नहीं करो। वो एक मासूम सा बच्चा, कोई बहुत बड़ा नहीं था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मुझे लग रहा था वो मुश्किल से 15 से 16 साल का रहा होगा, ठीक है। और वो लड़कियां नहीं करते 20-22 वाली तो थी। अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति वो कहलाता है जो कम पढ़ा लिखा है या जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लिखा है, उसको भी रिस्पेक्ट दे, क्योंकि उसके भी कोई ना कोई कारण रहे होंगे जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पाया, ठीक है, पहली चीज़। और जो अच्छा खासा गांव का व्यक्ति होता है वो कभी भी शहर वालों की बेइज्जती नहीं करता है। जो सिर्फ ये जो बीच के लोग लटके होते हैं ना, ये करते हैं ये सब। चलो, मैंने बहुत कपड़तान कर ली। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिए।